क्यों इतने यंग एडल्ट्स ओवरवेल्म फील करते हैं? क्यों वो अक्सर चुप रहते हैं? आज हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे, रूट कॉज एक्सप्लोर करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट रियल सॉल्यूशन शेयर करेंगे जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। सबसे पहले स्टेज सेट करते हैं। आपका 20s प्राइम ऑफ लाइफ कहा जाता है। फ्रीडम, एडवेंचर, अपनी आइडेंटिटी ढूंढना। लेकिन कई लोगों के लिए ये एक स्टॉर्म होता है, वरी, रेस्टलेसनेस और वो कांस्टेंट नोट इन योर स्टोमक। एंजाइटी अक्सर 20s में पीक करती है क्योंकि इस दौरान बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर एक साथ मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देते हैं। ये डिकेड को इमर्जिंग एडल्टहुड कहा जाता है, जहां इंडिपेंडेंस, आइडेंटिटी और अनसर्टेनिटी का मिक्स होता है और इसी वजह से स्ट्रेस एम्पलीफाई हो जाता है। चलिए समझते हैं डिटेल में। हमारा ब्रेन 20s में भी डेवलप हो रहा होता है, स्पेशली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन को हैंडल करता है। ये डेवलपमेंट 25 साल तक चलता है। इस वजह से आप स्ट्रेस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। एमिगडाला, जो ब्रेन का फियर सेंटर है, छोटी सिचुएशंस जैसे जॉब इंटरव्यू या रिजेक्शन को भी बड़ा थ्रेट समझता है और एंजाइटी ट्रिगर करता है। एमिगडाला ये इवोल्यूशनरी है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए ये एक सर्वाइवल टूल था, लेकिन आज के टाइम में ये डेडलाइंस और नॉर्मल स्ट्रेस पे मिसफायर करता है। जेनेटिक्स भी रोल प्ले करते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री में एंजाइटी या मूड डिसऑर्डर है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड इशू या लाइफस्टाइल हैबिट्स, पुअर स्लीप, कैफीन ओवरडोज एंजाइटी को मिमिक या वर्शन करते हैं और ये सब 20s के हेक्टिक शेड्यूल में कॉमन है। 20s एक ट्रांजिशन फेज है। एजुकेशन कंप्लीट करना, करियर स्टार्ट करना, रिलेशनशिप्स हैंडल करना, घर से दूर रहना, ये सब ओवरवेलमिंग अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। इस एज में आप बड़े क्वेश्चन फेस करते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा। ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन कभी कभी एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी में बदल जाते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस भी रिसरफेस करता है, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा, बुलिंग, ब्रेकअप या एकेडमिक फेलियर। परफेक्शनिज्म, जो हाई अचीवर्स में कॉमन होता है, एंजाइटी को और फ्यूल करता है। अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करना और फिर कॉन्स्टेंट सेल्फ डाउट फील करना। एडोलसेंस स्कूल एक स्ट्रक्चर डाटा देता है। एडल्टहुड में रोल्स डिफाइन होते हैं, लेकिन 20s एक लिमिनल स्पेस है जहाँ आपको बड़े बड़े डिसीजंस जैसे करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स लेने होते हैं बिना ज़्यादा एक्सपीरियंस के। डाटा कहता है एंजाइटी रेट्स यंग एडल्ट्स में 3 से ज़्यादा होता है, 40% से ज़्यादा। लोग सिम्टम्स रोज फील करते हैं। वुमेन हायर रेट रिपोर्ट करती है कंपेयर टू मैन। जेनजी पे डिजिटल कल्चर और इकोनॉमी दोनों का एक्स्ट्रा प्रेशर है। स्टिग्मा भी एक रीज़न है, स्पेशली यंग मैन और हाई अचीवर्स के लिए। लोग डरते हैं कि उन्हें वीक समझा जाएगा। इसी वजह से लोग अक्सर चुप रहते हैं और साइलेंटली स्ट्रगल करते हैं। प्लस इस एज ग्रुप में कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप नहीं होते जैसे ओल्डर एडल्ट्स में हो जाते हैं, इसलिए मैनेज करना और मुश्किल लगता है। एंजाइटी सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये एक रियल मेंटल हेल्थ चैलेंज है जो आपकी नींद, रिलेशनशिप्स और यहाँ तक कि ड्रीम्स तक डिसरप्ट कर सकती है। तो डाटा कहता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर स्काईरॉकेट हो रहे हैं। NIMH के रिपोर्ट के मुताबिक 31.9% एडोलसेंट्स और यंग एडल्ट्स ने कभी ना कभी एंजाइटी डिसऑर्डर एक्सपीरियंस किया है। 2024 में नोमाल इंडिया यूनिवर्सिटी में बताया कि 40% से ज़्यादा एडल्ट्स ऑलमोस्ट रोज एंजाइटी सिम्टम फील करते हैं और ग्लोबली 2025 में एक रिपोर्ट कहती है कि 83% US यंग एडल्ट्स डिप्रेस्ड फील करते हैं, ज़्यादातर एंजाइटी के साथ लिंक्ड होते हैं। नंबर्स के अलावा इमेजिन कीजिए, सारा एक 24 साल की लड़की है। वो एक नई जॉब में है, लेकिन हर मीटिंग बैटल फील्ड लगती है। उसका हार्ट रेस करता है, हर ईमेल पर डाउट होता है, रात को माइंड शट ऑफ नहीं करता। ये जाके सोशल मीडिया पर कूल लगता है, लेकिन अंदर से आइसोलेटेड फील करती है। ये कहानियां हर जगह हैं और अगर आप रिलेट करते हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अब देखते हैं एंजाइटी के सिम्टम्स कैसे होते हैं। एंजाइटी के साइंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर। अगर आप इन्हें अर्ली स्टेज में पहचान लो तो हेल्प लेना और ईजी हो जाता है। तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल साइन। ये सबसे नोटिसेबल होते हैं क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बॉडी किसी थ्रेट पर रिएक्ट कर रही है, जबकि एक्चुअल में थ्रेट नहीं होता। रेसिंग हार्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग, जैसे बॉडी फाइट और फाइट मोड में ही हो। हेडेक्स, फटीग, ट्रबल स्लीपिंग, इंसोमेनिया या दिन भर थकान फील करना। अगर ये फ्रीक्वेंट हो रहा है तो एक जर्नल रखिए, ट्रिगर्स नोट कीजिए।
जैसे कैफीन, स्ट्रेस या नींद की कमी। अब देखते हैं इमोशनल साइन। एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा माइंड को हिट करती है और सब कुछ ओवरवेलमिंग लगता है। एक्सेसिव वरी करना डेली की चीज़ों में, जैसे काम, रिलेशनशिप्स, फ्यूचर, जो कंट्रोल में नहीं होते। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, चीज़ों के होने से पहले ही डरना या पहले ही फेलियर इमेजिन करना, ये सब इमोशनल एंग्जाइटी साइन है। फिर आता है बिहेवियरल साइन। ये दिखाता है कि एंग्जाइटी आपके एक्शन को कैसे चेंज करती है। ये आपके सोशल बिहेवियर पर भी असर डालता है, जैसे पार्टीज अवॉइड करना या फैमिली फ्रेंड्स पर क्लिंगी हो जाना। ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग या रिलैक्स ना कर पाना। अगर ये सब एक वीक से ज़्यादा चले तो डॉक्टर या थेरेपिस्ट से ज़रूर बात करें। NIMH जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑनलाइन एंग्जाइटी क्यूजेस भी इसमें हेल्पफुल होते हैं। अराउंड 15% यंग एडल्ट्स ने रिसेंट ईयर्स में ही एंग्जाइटी रिपोर्ट की है और ज़्यादातर डिप्रेशन के साथ ओवरलैप करते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी ज़रूर होगा। सबसे पहले आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं, जैसे CBT थेरेपी। ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो आपको नेगेटिव थॉट, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, पैटर्न को रिफ्रेम करना सिखाता है। दूसरी चीज़, आप नया लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, अपनी स्लीप इंप्रूव करना, कंप्लीट न्यूट्रिशन लेना, अनहेल्दी डाइट को लिमिटेड करना। तीसरी चीज़, आप रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन या मसल रिलैक्सेशन। और आप एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, जैसे अपने करीबी लोगों से बात करो, सपोर्ट्स ग्रुप्स ज्वाइन करो, एक्सेट्रा। चौथी चीज़ है, सोशल मीडिया को लिमिट करो, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो, सिर्फ पॉजिटिव और हेल्पफुल अकाउंट्स फॉलो करो, फाइनेंशियल स्ट्रेस को मैनेज करें। और सबसे अहम चीज़ है, सेल्फ केयर प्रैक्टिस डेवलप करें, जैसे जर्नलिंग, आपकी वरीज लिखिए, जो भी आपकी परेशानी है वो लिखिए। और अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए, जैसे पेंटिंग, गेमिंग, गार्डनिंग जैसी एक्टिविटीज़ एंग्जाइटी रिड्यूस करती है।